गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं दीपक मलिक। जैसा कि आप जानते हैं हमने 11th क्लास में फर्स्ट यूनिट सिस्टम ऑफ यूनिट को स्टार्ट किया हुआ है। तो हमने पिछले लेक्चर में फंडामेंटल यूनिट को बारे में पढ़ा था। अपने पास फंडामेंटल यूनिट कितने टाइप की बताई थी हमने पिछले लेक्चर में? 7 टाइप की। अब हम उनके बारे में आगे पढ़ेंगे। 7 टाइप ऑफ फंडामेंटल यूनिट। mass, length, time, temperature, electric current, luminous intensity, and lastly quantity of matter। हमने देखा कि अपने पास 7 टाइप ऑफ फंडामेंटल यूनिट है। अब हम इनके बारे में देखेंगे कि मास क्या है, लेंथ क्या है, वन बाय वन। मास क्या है बच्चों? मास इज द quantity of matter in body के अंदर कितनी क्वांटिटी है उसका मैटर है, उसका मास है। मास की ऐसा यूनिट क्या थी? किलोग्राम। अब सेकंड है अपना लेंथ। किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ को हम कैसे डिफाइन करते हैं? मान लीजिए हमारे पास ये एक रोड है ए से बी। अगर हमें इसकी लेंथ मेजर करनी है तो इसे फाइनल एंड है जो उनके बीच की डिस्टेंस, इट इज द सेपरेशन बिटवीन द एंड पार्टिकल ऑफ बॉडी। अपनी बॉडी के अंदर जो भी लास्ट पार्टिकल है उनके बीच की सेपरेशन, जैसे मार्कर में इस तरफ जो पार्टिकल है एंड इस तरफ लास्ट पार्टिकल की सेपरेशन क्या होगी? मार्कर की लेंथ। तो टाइम लेंथ की यूनिट ऐसा यूनिट क्या पढ़ी थी हमने कल? मीटर। मीटर में लेंथ को हम मेजर करते हैं। टाइम which read the clock। हमारी घड़ी में जो चलता है वो टाइम होता है। टाइम की ऐसा यूनिट हमने पढ़ी थी कल। टाइम की ऐसा यूनिट सेकंड। ऐसा यूनिट टाइम की सेकंड होती है बच्चों। एंड टेम्परेचर, किसी भी बॉडी का टेम्परेचर कैसे पता लगा सकते हैं? वो बॉडी कितनी हॉट है या कोल्ड है। इट इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ बॉडी। अपने पास जो बॉडी है वो कितनी गर्म है या वो कितनी ठंडी है, ये उसका टेम्परेचर। टेम्परेचर की ऐसा यूनिट थी अपने पास कल पिछले लेक्चर में हमने देखा था। ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर केल्विन। अब इलेक्ट्रिक करंट है बच्चों अपने पास। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है बच्चों? इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रिक करंट चार्ज की मूवमेंट से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज हमने इसकी ऐसा देखी थी कल। इलेक्ट्रिक करंट को किस में मेजर करते हैं? एम्पियर में।
and luminous intensity. luminous intensity की फिर मैंने क्या था हमने ऐसा यूनिट क्या थी इसकी कैंडेला, इसकी डेफिनेशन क्या होगी? इट इज द intensity of light which is harm in 1 degree solid angle. वो इंटेंसिटी जो अपने 1 डिग्री ऑफ सॉलिड एंगल में फाल होती है, सॉलिड एंगल के बारे में हम अभी पढ़ेंगे। तो क्वांटिटी ऑफ मैटर क्या होते हैं बच्चों? क्वांटिटी ऑफ मैटर ऐसा यूनिट क्या होगी उसकी? मोल। ये थी बच्चों अपनी 7 फंडामेंटल यूनिट। अब हम टू सप्लीमेंट्री यूनिट के बारे में पढ़ेंगे, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल 2 डायमेंशन में होता है, सॉलिड एंगल 3 डायमेंशन बोल दो या उसको स्पेस बोल दो, स्पेस में होता है। अब हम 1 बाय 1 के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले अपना प्लेन एंगल। प्लेन एंगल को डिफाइन करने के लिए हम ये कोई अपना सर्कल है, इसकी आर रेडियस है, ds आर्क है, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? आर्क रेडियस। एंड ये जो एंगल है इसको क्या बोलते हैं? इसको डिनोट करते हैं डी थीटा से। तो प्लेन एंगल क्या हुआ? इट इज द एंगल बिटवीन 2 रेडियस ऑफ सर्कल। सर्कल की कोई भी 2 रेडियस के बीच में, ये भी अपने पास क्या दूसरी रेडियस, तो 2 रेडियस के बीच में जो एंगल सबटेंडेड होता है बच्चों वो अपना क्या होता है? प्लेन एंगल। प्लेन एंगल डी थीटा, इसका फार्मूला क्या होता है बच्चों? जो मैंने 10th क्लास में पढ़ा है, आर्क अपॉन रेडियस। किसी भी सर्कल के सेंटर पर एंगल निकालना हो तो एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो एंगल यहाँ पे क्या है? डी थीटा, आर्क ds, रेडियस r। और इसको हम एंगल को रेडियन में मेजर करते हैं। प्लेन एंगल की यूनिट क्या थी? रेडियन। अब बच्चों ये 1 रेडियन कब होगा? ये क्या है? एंगल। अपना ये एंगल 1 रेडियन कब होगा? रेडियन 1 होने के लिए इस पूरे फैक्टर को 1 होना पड़ेगा। अगर हम इस फैक्टर को 1 करते हैं तो ये क्या हो जाएगा? 1 रेडियन। तो हम 1 रेडियन की डेफिनेशन लिखते हैं बच्चों, 1 रेडियन इक्वल टू एंगल। अगर ये अपना 1 हो गया तो 1 रेडियन किससे इक्वल है? एंगल। 1 रेडियन इज इक्वल टू द एंगल। कौन सा एंगल? सबटेंडेड बाय रेडियस ऑफ सर्कल। एंगल सबटेंडेड बाय रेडियस ऑफ 2 रेडियस ऑफ सर्कल। कंडीशन क्या है बच्चों? 2 रेडियस ऑफ सर्कल इफ ds क्या है बच्चों? आर्क। ये 1 कब होगा? ds अपॉन r इक्वल टू 1। तो यहां से क्या आ गया अपने पास? ds इक्वल टू r। तो ये 1 रेडियन की कंडीशन है। 1 रेडियन इज इक्वल टू द एंगल सबटेंडेड बाय 2 रेडियस ऑफ सर्कल इफ arc of the circle is equal to the radius of the circle। तो ये भाई 1 रेडियन की डेफिनेशन है। अब हम देखेंगे रेडियन एंड
डिग्री में रिलेशन मोस्ट इंपोर्टेंट रिलेशन है बच्चों, इसको फाइंड करने का बिल्कुल इजी तरीका बताएंगे हम। ध्यान से देखिएगा, रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री, ये तुम्हें बुक में नहीं मिलेगा तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तुमने ये फॉर्मूला अभी अभी देखा है, तो अगर हम इसी सर्कल को, इस जो अपने पास ऊपर वाली रेडियस है, इसको आगे ले जाकर 180 डिग्री के एंगल पर इसको ले आए और यहां पे ले आए, तो ये अपने पास ये ds हो गया और ये एंगल अपना DQ। तो यहां से हमें क्या पता चलता है, DQ एंगल कितना हो गया अपना, ये एंगल कितना है, एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर कितना एंगल होता है 180 डिग्री। तो यहां से हमें क्या पता चला, DQ इक्वल टू 180 डिग्री एंड DS कितना है बच्चों, DS सर्कल हो गया। सर्कल का की सरकमफ्रेंस कंप्लीट की क्या होती है 2 पाई r, आपके लिए 2 से डिवाइड, तो DS पाई r, DS का पता चल गया हमें पाई r एंड r तो अपना r ही है, रेडियस तो सेम है। अभी तो इस रिलेशन में पुट करते हैं, तो DQ 180 डिग्री इक्वल टू DS पाई r अपॉन यहाँ पे क्या था रेडियन, पाई r अपॉन r रेडियन। अब r से r कैंसिल हो गया, तो पाई को इस साइड ले आएंगे नीचे, तो रेडियन 1 रेडियन किसी को आ गया 180 डिग्री अपॉन पाई, तो 180 अपॉन 27 पाई की वैल्यू हमें पता है, तो इसको सोल्व करने के बाद कितना आएगा 57.7 डिग्री, तो 1 रेडियन अपना 57.7 डिग्री। बच्चों ये मोस्ट इंपोर्टेंट रिलेशन है, कई बार हमें न्यूमेरिकल में एंगल को चेंज करना पड़ेगा इस रिलेशन से, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इस रिलेशन को थोड़ा याद कीजिएगा और इसके मेथड को देखिएगा कैसे हमने इसको प्रूव किया है। अब आगे है हमारा सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल क्या है बच्चों, सप्लीमेंट्री यूनिट हमारे पास ये दो, तो सॉलिड एंगल 3D में होगा बच्चों ये, तो इसके लिए 3D में हम इसको ड्रा करेंगे। ये कोई एरिया तो नहीं अपने पास, ये रेडियस है किसी भी स्फीयर की, अगर अपने पास स्फीयर है उसके दो रेडियस को ऐसे करके देखते हैं, ये दो रेडियस है और एक दूसरे किसी टाइम पर वो नीचे चली गई या नीचे वाले को ऊपर ले जाते हैं, तो ये एरिया सबटेंड किया उसने एंड ये आर रेडियस है, तो ये जो एंगल है उनके बीच में ये चारों में आएगा, ये जो एंगल है इसको हम भी ओमेगा बोलते हैं, सॉलिड एंगल को भी ओमेगा, ओमेगा है बच्चों ये ओमेगा, ओमेगा से इसकी लोकेशन है नाम इसका, तो डी ओमेगा सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल इज द एंगल subtended by radius of sphere at the center of sphere। स्फीयर के सेंटर पर जो एंगल सबटेंड किया वो क्या है सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल का फार्मूला
जिस प्रकार उन्हें एंगल में था तो डी ए अपॉन आर स्क्वायर, इसको हम रेडियन में लिखते हैं। ऐसे लिख लो रेडियन। तो बच्चों ये एंगल 1 रेडियन कब होगा? ये एरिया अपॉन आर स्क्वायर अगर 1 हो जाए तो ये एंगल इक्वल टू 1 रेडियन। ये क्या दिख रहा है तुम्हें? एरिया स्क्वायर, एरिया हो स्क्वायर। स्क्वायर का एरिया अपने पास क्या होता है? साइड का स्क्वायर। तो यहाँ पे पुट करेंगे साइड का स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर रेडियन स्क्वायर को बाहर निकाल लेते हैं। तो अगर साइड इक्वल टू आर हो जाए, इफ साइड ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ स्फीयर, साइड ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ स्फीयर, तो साइड इक्वल टू आर ये पुट करते हैं तो डी ओमेगा इक्वल टू इक्वल है तो कैंसल आउट, 1 का स्क्वायर 1 रेडियन। तो बच्चों ये अपनी 1 रेडियन की डेफिनेशन है। तो हम 1 रेडियन की डेफिनेशन लिखते हैं। 1 रेडियन एक तो नंबर में डायरेक्ट डेफिनेशन आती है बच्चों। ये 1 रेडियन इज 1 रेडियन is 1 रेडियन इज इक्वल टू द एंगल सबटेंडेड बाय, वहां पर है एंगल सबटेंडेड बाय रेडियस ऑफ स्फीयर एट द सेंटर ऑफ स्फीयर। कंडीशन क्या है इसके लिए? इफ साइड ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू द, इफ साइड ऑफ द स्क्वायर, ये स्क्वायर कहां पे अपना आर पे है, साइड ऑफ द स्क्वायर बाहरी सरफेस का स्क्वायर है, साइड ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ स्फीयर। इसकी जगह पर हम एक कंडीशन और लिख सकते हैं, एक एरिया ऑफ, डायरेक्ट हम एरिया को यूज कर लें, एरिया ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ द स्फीयर, एरिया अपॉन आर स्क्वायर। एरिया किसके इक्वल हो जाए? रेडियस के स्क्वायर के इक्वल हो जाए। तो ये बच्चों इस 2 सप्लीमेंट्री यूनिट के बारे में था। अब हम कुछ डिस्टेंस की इंपॉर्टेंट यूनिट के बारे में डिस्कस करेंगे। सम इंपॉर्टेंट यूनिट ऑफ डिस्टेंस, मुझे बिल्कुल बेसिक है, कहीं भी कन्वर्जन आ सकता है। सम बेसिक important unit of distance। देखो तो पहली यूनिट है अपनी लाइट ईयर। लाइट ईयर एक डिस्टेंस की यूनिट है। 1 लाइट ईयर किसके इक्वल होगा? लाइट ईयर is the distance traveled by light
traveled by light in 1 year। तो लाइट ईयर किसके बोला गया? डिस्टेंस। हमारे पास फार्मूला होता है डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो लाइट ईयर क्या है? डिस्टेंस। अगर हम यहां पर स्पीड किसकी लें? लाइट की। एंड टाइम क्या लें? 1 ईयर। तो ये मेरे पास डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 1 लाइट ईयर। तो 1 लाइट ईयर किसके बोला गया? स्पीड ऑफ लाइट का पता है हमें। स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर। तो स्पीड ऑफ लाइट के 3 × 10⁸ मीटर इनटू में 1 ईयर। 1 ईयर को हम सेकंड में लेंगे क्योंकि ऐसा यूनिट यूज करेंगे। 1 ईयर में कितने दिन होते हैं? 365 इनटू में 24 आवर इनटू में 60 मिनट इनटू में 60 सेकेंड। तो जब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 लाइट ईयर हमें किसके इक्वल मिलेगा? 9.46 इनटू में 10⁻15 मीटर। डिस्टेंस की यूनिट है तो मीटर में। तो ये एक इम्पोर्टेंट रिलेशन है, इसको थोड़ा याद रखिएगा। 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.46 इनटू 10⁻15 मीटर। तो चलो अपने पास सेकंड यूनिट है, अब हम इसको एक साइड में लिख लेते हैं। 1 लाइट ईयर इक्वल टू 9.46 15 मीटर। अपने पास सेकंड यूनिट है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। सेकंड यूनिट अपने पास एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एयू से हम इसको डिनोट करते हैं। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की डेफिनेशन क्या होगी बच्चों? इट इज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ सन टू द सेंटर ऑफ अर्थ। इट इज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ sun and the center of earth। सन से अर्थ के सेंटर की जो एवरेज डिस्टेंस है ये किसके इक्वल है? 1 AU। तो 1 AU किसके इक्वल है? 1.495 into 10⁻11 मीटर। या हम इसको 1.5 into 10⁻11 मीटर में लिख देते हैं। तो ये एक रिलेशन, इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। बच्चों को मेरे पास लास्ट है तीसरी यूनिट पारसेक। 1 AU किसके इक्वल है बच्चों? 1 AU किसके इक्वल है? 1.5 पारसेक। It is the largest unit of distance। अगर अपनी आर्क 1 AU है और वो 1 सेकंड में डिस्टेंस 1 AU है आर्क, तो ये 1 पारसेक होगी अपनी। तो इसको निकालने के लिए d थीटा इक्वल टू 1 AU आर्क अपॉन रेडियस
1 पार्सेक, 1 पार्सेक 1 AU अपॉन डेल थीटा। 1 AU कितना बच्चों के पास 10^11 डेल थीटा 1 डिग्री। 1 डिग्री को कन्वर्ट करने के लिए बच्चों सोल्व करेंगे आगे। तो 1 पार्सेक हमारे पास 0.8 into 10^16 मीटर। तो ये में डिस्टेंस की लार्जेस्ट यूनिट है। तो अपने पास 1 पार्सेक किसके को आएगा 3.08 into 10^16। 1 पार्सेक इक्वल टू 3.08 into 10^16 मीटर। अब हम बच्चों इनको एक अरेंजमेंट में लिखते हैं। सबसे बड़ी यूनिट 1 पार्सेक, इससे छोटी यूनिट कौन सी है 16 है, 16 से छोटा 15। 1 लाइट ईयर 1 AU। तो बच्चों ये एक इम्पोर्टेंट रिलेशन है, इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। कई बार एग्जाम में डायरेक्ट ऑप्शन का यूज कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डायरेक्ट आ जाता है। मैं इसको ऐसे डिनोट कर सकता हूँ 1 लाइट ईयर 1 पार्सेक। तो इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये था बच्चों अपना सिस्टम ऑफ यूनिट्स रिलेटेड। नेक्स्ट वीडियो में हम डायमेंशन के बारे में पढ़ेंगे।